तो वहीं ओवरऑल मध्य प्रदेश का अगर जिक्र किया जाए तो मध्य प्रदेश में अब तक कोरोना के 15,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। मुरैना में 115 नए कोरोना मरीज मिले हैं। अब तक 11,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। ग्वालियर में भी कोरोना के मामले मिले थे, जिसकी खबर हमने आपको बताई। इंदौर में भी 44 नए केस निकलकर सामने आए हैं। तो मुरैना में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यहां कोरोना के 115 नए केस मिले हैं। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 833 हो चुकी है। वहीं 494 एक्टिव केस हैं। अब तक 334 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। यूपी के कुख्यात अपराधी विकास दुबे की यूपी पुलिस लगातार तलाश कर रही है, लेकिन अब तक पुलिस के खत्ते वो नहीं चढ़ा है। पुलिस विकास की तलाश में लगातार उसके जान पहचान और रिश्तेदारों के यहां छापामार कार्रवाई कर रही है। शहडोल के बुढ़ार में यूपी की एसटीएफ ने विकास दुबे के साले के घर पर दबिश दी। पुलिस साले ज्ञानेंद्र के बेटे आदर्श को अपने साथ ले गई। उधर ज्ञानेंद्र ने शहडोल पुलिस से गुहार लगाई है। ज्ञानेंद्र का कहना है कि विकास से पिछले 15 साल से कोई संपर्क नहीं है। शाजापुर जिले के कालापीपल क्षेत्र के शेरपुरा गांव के लोगों को बारिश की वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहां मुक्तिधाम नहीं है। ऐसे में किसी के निधन के बाद गांव के लोगों को अंतिम संस्कार करने में काफी दिक्कतों का सामना होता है। यहां 3 साल पहले मुक्तिधाम के लिए जमीन आवंटित कर दी गई। सरकार ने हर ग्राम पंचायत में मुक्तिधाम बनाने का निर्देश भी दिया। बावजूद इसके शेरपुरा में मुक्तिधाम का निर्माण अब तक नहीं किया गया है। उधर जनपद सीईओ का कहना है कि जमीन आवंटित तो की गई, लेकिन उस जगह तक जाने का रास्ता नहीं है। किसानों से रास्ता देने की बात की गई है। रास्ता मिल जाने पर मुक्तिधाम का निर्माण करा दिया जाएगा। लेकिन जो अभी हमने जानकारी ली है उसके अनुसार 2016-17 में उस समय माननीय एसडीएम तत्कालीन सीईओ जनपद के प्रभार में भी थे। उनके द्वारा प्रयास किया गया था। वहाँ पर चूंकि जो शमशान घाट के शमशान भूमि आवंटित की गई है, वहाँ तक जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 110 नए मामले सामने आ चुके हैं। रायपुर में कोरोना के 40 नए मरीज मिले हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 673। कुल पीड़ितों की संख्या अब 3,415 हो चुकी है। कल 84 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। अब तक 2,728 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना से 14 लोगों की जान भी जा चुकी है। तो जैसे जैसे पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जो एक्टिव मरीज हैं उनकी संख्या भी कम होती जा रही है। वो इस लिहाज से कम हो रही है कि डिस्चार्ज ज्यादा लोग हो रहे हैं, यानी स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। पॉजिटिव जो संख्या आ रही है कोरोना पीड़ित मरीजों की, उसके तुलना में अगर देखा जाए तो जो लोग रिकवर कर रहे हैं उनकी संख्या ज्यादा है। यही वजह है कि जो आंकड़ा एक्टिव मरीजों का है वो भी थोड़ा कम होता नजर आता है। तो रायपुर से एक और बड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं। 8 नए कंटेनमेंट जोन की घोषणा कर दी गई है। कंटेनमेंट जोन की संख्या अब 72 हो चुकी है। रायपुर में तेलीबांधा थाना को सील किया गया है। कांस्टेबल के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद थाना सील कर दिया गया है। टीआई समेत थाने के स्टाफ को क्वारंटीन किया गया है। तो 8 नए कंटेनमेंट जोन की घोषणा कर दी गई है और अब जो कुल कंटेनमेंट जोन की संख्या है वो 72 हो चुकी है। तेलीबांधा थाना जो है उसे भी सील कर दिया गया है। कांस्टेबल के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद थाना सील किया गया। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवव्रत, क्या ताजा जानकारी इन आंकड़ों को लेकर, अब किस तरह से और अन्य परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं? जी बिल्कुल दीपेश, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमण के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और खासकर राजधानी रायपुर में कल एक साथ 46 केस मिले हैं, जिसमें
तेलीबांधा थाने का स्टाफ और पुलिसकर्मी भी शामिल है, जिसके बाद पूरे थाने को यहाँ पर सील कर दिया गया है और थाने में जितने भी स्टाफ थे सभी को क्वारंटाइन में रखा गया है, टीआई समेत। ये पहली बार ऐसा नहीं है जब थाने में इस तरह से किसी थाने को सील किया गया हो। इसके पहले मंदिर हसौद, खमतराई थाने, पुरानी बस्ती थाने में भी इस तरह की कार्रवाई हुई है और ये राजधानी का चौथा थाना है जो कि फिर एक बार सील किया गया है। और इसी तरह की कार्रवाई जो है ये भिलाई में और बिलासपुर में भी की गई है, यानी संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है। जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो भी इसकी जद में आ रहे हैं और इसलिए अब थानों पर भी इस तरह से कार्रवाई की जा रही है कि सील किया जा रहा है और पूरे स्टाफ को फिलहाल क्वारंटाइन कर दिया गया है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अभी जो तेलीबांधा थाना, क्योंकि शहर का एंट्री पॉइंट है और यहाँ पर बहुत सारे केसेस आते हैं, कई फरियादी आते हैं और ऐसे में उस थाने का काम फिलहाल खमारडी थाने से संचालित होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ रहा है। एम्स के भी जो कुछ स्टाफ हैं वो भी इसकी जद में आए हैं, कोरोना वॉरियर्स आए हैं, पुलिसकर्मी, मंत्रालय का स्टाफ और एक पत्रकार भी ये बताया जा रहा है कि अभी कोरोना पॉजिटिव हैं। तो निश्चित तौर पे जिस तरह से अभी वक्त ये है ज़्यादा सावधानी बरतने का, क्योंकि लगातार मामले में इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि टेस्ट का दायरा बढ़ा है। बिल्कुल, यानी कि टेस्ट का दायरा जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे पॉजिटिव केसेस भी अब ज्यादा निकलकर सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत इस तमाम जानकारी के लिए। अब बात भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन की।